स्वागत है आप सभी का एपिसोड एक्सपोज चैनल में। मैं हूं सानवी गुप्ता और आज हम लेकर आए हैं एस लाइन का धमाकेदार, सनसनीखेज और दिमाग हिला देने वाला एपिसोड नंबर 5। इस एपिसोड में ऐसा खुलासा हुआ है कि आपका दिमाग झंझना जाएगा। झूठे रिश्ते, डरावनी एस लाइन्स और सबसे बड़ा ट्विस्ट जिसने सब कुछ हिला दिया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का थ्रिल, ट्विस्ट एंड टॉर्चर से भरा एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत होती है एक पास्ट फ्लैशबैक से, जहां हमें झुक दिखाई देता है। जब सीओ के मम्मी पापा की डेथ हुई थी तब वो बहुत छोटी थी और तभी से झुक उसका पूरा ध्यान रखने लग गया था। ऑलमोस्ट बाप की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन जैसे जैसे सीओ बड़ी होती गई, झुक का ध्यान काम में बिजी होने की वजह से उस पर से हटने लग गया और सीओ ने खुद को संभालना शुरू कर दिया। यानी क्लासिक नेग्लेक्ट वाला केस। अब प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहां झुक पुलिस स्टेशन में बैठा होता है और सभी की एस लाइंस को एनालाइज कर रहा होता है, क्योंकि पिछले एपिसोड के एंड में उसको वह जादुई चश्मा मिल गया था ना। अब आता है डोंग का सीन। झुक उससे पूछता है कि तेरे सर पर 2 लाइंस क्यों हैं? क्या शादी से पहले किसी को डेट किया था? डोंग सीधा सादा बंदा निकलता है, कहता है हाँ किया था, लेकिन शादी के बाद कभी किसी और लड़की को हाथ तक नहीं लगाया और मैं यहाँ ठहर गई। भाई वाह, ऐसे लॉयल मर्द अभी भी बचे हैं दुनिया में। तभी पुलिस स्टेशन में यून जीना एंट्री मारती है। वो एक आइडल ट्रेनी है और काफी अच्छा डांस कर लेती है, लेकिन इस बार उसका चेहरा डरा हुआ है। वो आती है और सीधा कहती है। सीन कट होता है। झुक अब हॉस्पिटल में है। सीओ के मुंह बोले बॉयफ्रेंड को लाया है एस लाइन चेक करने के लिए, लेकिन चश्मा कुछ भी कनेक्ट नहीं दिखा रहा होता। जब झुक पूछता है कि क्या कोई दूसरा बॉयफ्रेंड था, लड़का सीधा बोलता है मुझे क्या पता, ये लड़की तो पागल है, दिन भर किम को मारने की बात करती रहती है। कट टू शिन, जो अपने घर में फ्रेंड से बात कर रही होती है। उसका बर्थडे आने वाला है और उसी पर चर्चा चल रही होती है। तभी उसको एक अनजान मैसेज आता है, स्कूल आकर मुझसे मिलो, मुझे एस लाइन दिख रही है और हैप्पी बर्थडे। शिन डर के मारे थर थर कांपने लगती है, क्योंकि उसके बर्थडे के बारे में उसकी मॉम के अलावा कोई नहीं जानता। अगले दिन शिन स्कूल आती है और देखती है यून जीना को, वही लड़की जो पुलिस के पास गई थी, लेकिन अब उसके सर पर 4 एस लाइनें दिख रही होती है। मतलब कुछ तो हुआ है लड़की के साथ। अब जीना बयान देती है कि उसका एक मेल बेस्ट फ्रेंड है, जून। वो उसको घर बुलाता है, ड्रिंक कराता है और फिर जीना बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है तो उसे अपने शरीर में कुछ अलग सा फील होता है। जीना कहती है मेरे कपड़े उतारे गए और दोबारा पहनाए गए थे, लेकिन एक लड़की को सब पता चल जाता है। ये कॉमन सेंस है। झुक और डोंग अब जून से मिलने स्कूल पहुंचते हैं। वहां टीचर गजन मिलती है और कहती है चश्मे में तो तुम काफी हैंडसम लग रहे हो। टीचर फ्लर्टिंग मोड में। जून आता है और कहता है मैंने जीना के साथ कुछ नहीं किया, वो मेरी बहन जैसी है। लेकिन जब पूछा जाता है कि ड्रिंक क्यों पिलाया, तो जवाब होता है स्टडी स्ट्रेस था यार। ब्रो सीरियसली, पढ़ाई का इतना प्रेशर है तो थेरेपी ले ले, पार्टी क्यों? अब झुक और शिन फिर से भिड़ते हैं चश्मे को लेकर। शिन कहती है कि चश्मा खतरनाक है, लेकिन झुक कहता है इससे केस सुलझाने में मदद मिल रही है। और यही पता चलता है कि गजन टीचर को भी एस लाइन दिखती है बिना चश्मे के। इज शी गिफ्टेड और कर्स्ड? झुक जून की कंपनी पहुंचता है, लेकिन वहां कोई भी कुछ खास जानकारी नहीं देता। जून पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, चैट्स दिखाई जाती है, सिर्फ फ्रेंडली बातें, कुछ भी आपत्तिजनक नहीं। फिर जीना से पूछताछ होती है क्या तुम कभी फिजिकल हुई हो? जीना साफ मना कर देती है नहीं, कभी नहीं। लेकिन भाई साहब, उसके सर पर 4 लाइनें होती हैं, यानी ये झूठ बोल रही है या उसे खुद याद नहीं कि क्या हुआ। अब झुक बाहर खड़े जून को अंदर बुलाता है और एस लाइन टेस्ट करता है, लेकिन कनेक्शन नहीं बनता। जून तो बेगुनाह निकलता है।
लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। झुक अब जीना के स्कूल के 3 और लड़कों की जांच करता है। पहले तो लड़कों के सिर पर कोई लाइन नहीं थी, लेकिन जैसे ही अपार्टमेंट से बाहर निकले चारों के सिर पर एस लाइन थी। मतलब चारों ने जीना के साथ गलत किया था और मैं लिटरली चिल्ला उठी, ये तो भाईला। पुलिस स्टेशन में जब सच सामने आता है तो उनमें से एक रोता है, मुझे घर जाना है। झुक कहता है, तेरे घर के लिए ऊबर नहीं आया भाई, चल स्टोर दिखा। फिर वो लड़का सब सच उगल देता है। जून ने प्लान बनाया था, हम सब ने मिलकर किया था। झुक शिन को सब बताता है और शिन पूछती है, अब क्या होगा? झुक जवाब देता है, कुछ नहीं, शायद जुवेनाइल भेजा जाएगा जहां आराम की जिंदगी होती है। और यही मुझे गुस्सा आया, इतना बड़ा क्राइम और सजा क्या? रेस्ट होम? ये कैसी सिस्टम है यार? अब शिन फिर चश्मे की बात करती है और बोलती है, अगर मेरे सिर पर इतनी लाइंस होती तो मैं शर्म से डूब मरती। झुक कहता है, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। तभी झुक को कॉल आती है, उसके पापा फिर से गायब हो गए हैं। हॉस्पिटल पहुंचने पर सीसीटीवी से पता चलता है एक लड़की उनको लेकर गई है, टीचर गजन। और यही मिलता है अल्टीमेट ट्विस्ट, सीओ की एस लाइन उसके डैड से कनेक्ट हो रही होती है। मतलब ओह माय गॉड, उसके अपने बाप ने ही उसके साथ सालों तक। झुक को गुस्सा आ जाता है और वह अपने पिता को मारने लगता है। ये सीन इतना डार्क और ट्रॉमेटिक था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और यही खत्म होता है एस लाइन का एपिसोड नंबर 5। कसम से आज का एपिसोड मेरे दिल दिमाग दोनों को झकझोर गया।